welcome to online class. Today we will continue your chapter number 7 markets around us. हमारे आसपास के जो मार्केट है, पिछली वीडियो में हमने इसको स्टार्ट किया था. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने मार्केट्स के बारे में पढ़ा कि वीकली मार्केट्स होती है, ठीक है, और डेली मार्केट्स होती है, नेबरिंग मार्केट होती है. इन सब के बारे में हमने पढ़ा. शॉप इन द नेबरहुड, इसके बारे में पढ़ा. शॉपिंग मॉल्स होता है, उसके बारे में हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा कि शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, फिर आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेन ऑफ मार्केट्स. इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स. From where do you think shop owners procure their goods? Goods are produced in factories, on farms, and in homes. However, we don't buy directly from the factory in from the farm, nor would be producer interested in selling us small quantities such as 1 kilo ऑफ वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक मग. मतलब पहले के प्रीवियस सेक्शन में हिस्से में हम आपने अलग अलग तरह के मार्केट के बारे में पढ़ा जहाँ पर सामान खरीदने जाते हैं. अब क्या आप यह सोच सकते हैं कि यह सभी जो शॉपकीपर्स हैं अपनी शॉप्स के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से लेके आते हैं. ठीक है, और जो गुड्स हैं उसका प्रोड्यूसिंग कहाँ होती है, कारखानों में, खेतों में और घरों में होता है. लेकिन हम जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है और जो लैंड है, फार्म है, वहाँ से सीधे जो गुड्स है वो नहीं खरीदते. चीज़ों का जो प्रोड्यूसर है, उत्पादन करने वाला भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या प्लास्टिक कप आदि बेचने में हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते. द पीपल ऑफ बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स. द होलसेल traders first buy goods in large quantity. For example, the vegetable wholesale trader will not buy a few kilos of vegetable, but will buy a large lots of 20 to 100 kilos. These will then be sold to their traders. In these markets, buying and selling take place between traders. It is through these link of traders that goods reach faraway places. The traders who finally sells this to the consumer is the retailers. This could be a trader in a weekly market, a hawker in the neighborhood, or a shop in a shopping complex. इसमें क्या है, वह लोग जो प्रोड्यूसर, उत्पादक और गुड्स को उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के बीच में होते हैं, उन्हें कहा जाता है होलसेल. व्यापारी कहा जाता है, होलसेलर कहा जाता है. पहले थोक व्यापारी जो होलसेल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होलसेलर जो होता है वह बहुत लार्ज मात्रा में सामान खरीद लेता है. जैसे सब्जियों को वह 25 से 100 किलो के बीच में खरीदता है, नहीं खरीदता किलो में नहीं बल्कि 2500 किलो खरीद लेता है, और इन्हें वह दूसरे जो ट्रेडर है को बेचता है. यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों क्या होते हैं, ट्रेडर होते हैं. और ट्रेडर की जो लंबी श्रृंखला होती है का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तुएं, जो गुड्स है वो कंज्यूमर को बेचता है और खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है. फॉर वे प्लेसेस कंज्यूमर, दिस इज रिटेलर. वह क्या कहलाता है, रिटेलर कहलाता है. और जो आपको पड़ोस की दुकानें जैसे वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है, वो है रिटेलर्स जो होते हैं, रोज़ दुकानें जो लगती हैं. ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल. हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे. एवरी सिटी हैज़ एरिया फॉर होलसेल मार्केट. दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स.
The roadside hawkers whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town. He in turn might have bought these from another, even bigger wholesale trader in the city. The city wholesale trader would have bought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown. In this way, a chain of market is set up. When the purchase, we may not be aware of the chain of markets through which these goods travel before they reach us. इसमें क्या होता है कि हर जो जितनी भी सिटीज़ है हर जगह पे हमें होलसेल मार्केट मिलती है, एरिया होता है और यहाँ उस पर पहले पहुँचती है और यहीं से वह जो दूसरे रिटेलर्स होते हैं उनके पास जाती है और हम तक पहुँचाता है। किनारे की दुकानों का छोटा ट्रेडर जिसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा था। बड़ी संख्या वाले प्लास्टिक का सामान शहर के जो होलसेलर व्यापारी खरीदता है, हो सकता है कि वह जो बड़ा व्यापारी है अपने से भी बड़े होलसेल ट्रेडर से स्वयं सामान खरीदता हो और शहर का बड़ा जो होलसेल ट्रेडर है प्लास्टिक का सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदाम में उनको स्टोर करके रखता है और इस तरह से बाज़ार की जो चेन है वह बनती जाती है। ठीक है, जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह भी ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचा है। ठीक है, अब है मार्केट्स एवरीवेयर, हर जगह की जो मार्केट्स और क्या है। सो फार we have seen different marketplace where people buy and sell a variety of goods and service. All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. You can place orders for a variety of things through the phone and these days through the internet, and the goods are delivered at your home. In clinic and nursing home, you may have noticed sales representative waiting for doctor. Such persons are also engaged in the selling of goods. Thus, buying and selling takes place in different way, not necessarily थ्रो शॉप इन द मार्केट। हमने देखा कि अलग अलग टाइप के जो मार्केट है वह अलग अलग जगहों है पर है जहाँ अलग अलग टाइप की जो थिंग्स बेची जाती है, बाय किया जाता है, सेल किया जाता है और ये मार्केट अपने अपने तरीक़ों से जगहों पर टाइम पर अपने तरह से वर्क करते हैं और कई बार तो यह है भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। अब तो अलग अलग तरह के जो सामान के लिए फ़ोन इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का जो आजकल चला हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं तो आपके घर में होम डिलीवरी हो जाती है। आपने जैसे नर्सिंग होम में देखा होगा और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कि कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि वहाँ पे जो वर्कर्स होते आते हैं सामान बेचने का वर्क कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरह से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि यह केवल मार्केट में ही हो सकता है। ठीक है, द मार्केट दैट वी लुक्ड एट अबव आर दोज वन दैट बी रिकॉग्नाइज इजीली। हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट we may not be so aware of. This is because a large number of goods are bought and sold that we don't use directly. For example, a farmer uses fertilizer to grow crops that he purchases from special shop in the city and they in turn get them from factories. A car factory purchases engine, gears, petrol tanks, axles, wheels, etc. from various other factories. We don't usually see all the buying and selling, but only the final product, the car in the showroom. The story is similar for any other good. इस चैप्टर में हमने अपने आसपास के जो मार्केट्स पर
को देखा और वीकली मार्केट के से लेकर हमारे जो शॉपिंग या बाज़ार के रूप हैं और जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होती, जानकारी नहीं होती, क्योंकि यहाँ बिकने और ख़रीदने जाने वाली चीज़ें हम सीधे पर यूज़ नहीं करते। जैसे कि एक किसान है, उसको अपने फर्टिलाइज़र पैदावार के लिए क्या है, यूरेनियम की नीड होती है, नाइट्रोजन की नीड होती है, तो वह उसको खरीदता है, खाद दुकान से खरीदता है जहाँ खाद का फैक्ट्री हो, ठीक है। और एक कार का जो फैक्ट्री होगी वहाँ से इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए, जो व्हील्स आदि अलग अलग जो फैक्ट्री से मंगवाए खरीदे जाते हैं, परंतु इस सब से हम क्या है, अनजान है। और हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पादक कार को ही, मतलब जो प्रोडक्ट होता है कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी, स्टोरी सेम होती है। मार्केट एंड इक्वालिटी, बाजार और समानता अब क्या होती है। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड at shop owners in a weekly market and those in a shopping complex. They are very different people. One is a small trader with little money to run the shop, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. They also earn unequal amounts. The weekly market trader earns little compared to the profit a regular shop owner in a shopping complex. Similarly, buyers are directly placed. There are many who are not able to afford the cheapest of goods while others are buyers shopping in malls. Thus, whether we can be buyers or seller in this different market depends among other things on the money that we have. इस चैप्टर में हमने हमारे जो नज़दीकी में जितने भी मार्केट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। वीकली मार्केट से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानें और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा डिफरेंस होता है। एक छोटी जो पूंजी वाला है, ठीक है, वह व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, और जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्च कर सकता है। इनकी जो इनकम होती है वो भी डिफरेंट होती है। जो वीकली मार्केट का छोटा दुकानदार है, शॉपकीपर है, वह क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ट्रेडर की तुलना में बहुत कम प्रॉफिट उसको मिलता है। इसी तरह ख़रीदारों को, जो बायर्स को भी अलग अलग सिचुएशन होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की सिचुएशन में नहीं है, जबकि दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो मॉल में महंगी खरीदारी करने में बिजी होते हैं। और इस तरह कुछ हद तक अन्य जो डिफरेंट जो रीज़न है के अलावा हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन तय करती है कि हम किन मार्केट्स में ख़रीदारी करें, दुकानदार के पास अपना सामान खरीद सकते हैं। We have also examined the chain of market that is formed before goods can be reached us. It is through, देखो यहाँ जो पिक्चर बनाई गई है, ये क्या है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको हर चीज़ जैसे मिल जाती है, थिंग्स मिल जाती है। दिस चेन दैट what is produced in one place reaches people everywhere. When things are sold, it encourages production and new opportunities are created for people to earn. However, do they offer equal opportunities? We will try to understand this through the story of a shirt in the next chapter. हमने सामान का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन से लेकर, प्रोड्यूसिंग से लेकर हम तक जो पहुंचती है बनने वाले जो बाज़ारों की चेन को समझा, और इस चेन से ही यह संभव होता है कि एक जगह जो प्रोड्यूसर है, होने वाला गुड्स है, सामान है, लोगों के लिए हर जगह वह उपलब्ध हो जाता है। और गुड्स को सेल करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई जो हमारी चीज़ें हैं के बिकने से ही लोगों को क्या मिलता है, रोज़गार, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और उनका जो उत्पादन है, प्रोड्यूसर है, प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस्ड है, वो बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इस चेन में प्रत्येक स्तर पर प्रॉफिट के समान जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। आगे एक शर्ट की स्टोरी है, शर्ट इन द
कहानी है उसको हम चैप्टर नंबर 8 में करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, मार्केट अराउंड अस, हमारे आसपास की जो शॉप्स होती है। ठीक है।